अस्सलाम वालेकुम। कुर्बानी का जानवर कैसा हो? ये हमारा आज का सवाल है और हमारा ये आज का जवाब है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि कुर्बानी अ, बहुत बड़े-बड़े खस्सी को लेते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की खस्सी लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि कुर्बानी जिस खस्सी को आप करते हैं वो दता हुआ होना चाहिए, 2 दाँत का, और उसे आप कुर्बानी कर सकते हैं। अगर वो 5,000 में भी मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। और दूसरा मसला ये है कि वो तंदुरुस्त होना चाहिए। तो तंदुरुस्त का मतलब ये नहीं कि किसी को उठा के पटक दें। तंदुरुस्त का मतलब ये है कि वह कुर्बान गाह तक अपने पैरों पे चल कर जा सके। और अगर वो दता हुआ है, चलने के लायक है, अपने पैरों पे चल कर जा रहा है, तो आप उसे कुर्बानी कर सकते हैं। चाहे वो जानवर आपको 5,000 में मिल जाए, 10,000 में मिल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अ, हाथी के तरह और घोड़ा के तरह और ऊँट के तरह जानवर खस्सी को खरीदते हैं। तो अच्छी बात है, अगर उनके पास पैसा है, दौलत है, तो खरीद सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाब का मामला है तो दोनों का बराबर है। चाहे वो 5 लाख वाला हो, चाहे ये 5,000 वाला हो। अब है कि कुछ लोगों की आदत बनी हुई है, खस्सी खरीदते हैं, पूरा घुमाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, देखो तो महँगा है कि सस्ता है, ठीक है, ख़राब है, सस्ता लिए, महँगा लिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कुर्बानी कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमने 5 लाख में ख़रीदा है, हमने 50,000 में ख़रीदा, हमने 40,000 में ख़रीदा, वो दिखाना नहीं है। अल्लाह के सामने सबका अहमियत वही है। अल्लाह तबारक व तआला ये थोड़ी बोले हैं कि आप 5 लाख का कुर्बानी कीजिएगा तो हम आपको ज़्यादा सवाब देंगे, वो 5,000 का कर रहा है तो हम कम सवाब देंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं कि आपकी नीयत को देख रहे हैं कि अगर आप कुर्बानी के लायक हैं तो फिर आप कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। ये नहीं देखना है कि आप कितने की कुर्बानी कर रहे हैं। चाहे आप 5 लाख का कीजिए, सवाब उतना ही है, चाहे आप 5,000 का कीजिए, सवाब उतना ही है। दोनों ही जानवर दता हुआ है, और जो दता हुआ जानवर है वो तंदुरुस्त है कि नहीं, ये देख लेना है। तंदुरुस्त का मतलब है कि वो चलने के लायक होना चाहिए, एकदम बीमार खटखट नहीं हो, चलने के लायक हो, चल रहा है तो उस अपने से दौड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, और किसी तरह का ऐब नहीं हो, जैसे सींग टूटा हुआ हो, लंगड़ा हो या कुछ कटा फटा हो, ऐसा नहीं है। इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कुर्बान गाह तक चल कर जा सकता है, मान लो चोट लग गया, आप उसे खरीद कर लाए, उसको चोट लग गया या कुछ हो गया, लेकिन वो कुर्बान गाह तक चल कर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसे कुर्बानी कर सकते हैं। ये नहीं देखना है कि वो चोट लग गया, चोट लगी अलग बात है। हाँ, चोट लग कर एकदम माजूर हो गया, गिर गया, अब चल नहीं पा रहा है, आप उठा कर ले जाएंगे, उसे आप कुर्बानी मत कीजिए। और पैसे का यहाँ पर कोई ये नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने पैसे की क्या अहमियत है। आप 5 लाख 10 लाख का करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कुर्बानी आप कर रहे हैं, इसका सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत को देखते हैं, ना उनके पास खून पहुँच रहा है, ना गोश्त पहुँच रहा है, आपका नीयत पहुँच रहा है, और नीयत पर ही कुर्बानी है। तो मैं यही कहूँगा अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने अज़ीज़ भाइयों से, कि कुर्बानी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुर्बानी कीजिए, करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कुर्बानी जायज़ है तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। जो बालिग इंसान कुर्बानी कर सकता है, जो कमाता है, अगर कोई बालिग इंसान कुर्बानी करने के लायक है तो उसे कुर्बानी करना चाहिए, चाहे वो जानवर कितना का भी ले, उससे बहस नहीं है कि हाँ इतना का जानवर ले। लेकिन कुर्बानी नहीं करता है तो वो सही नहीं है, उसे कुर्बानी की ज़रूरत है, उसे करनी चाहिए। घर में अगर 5 आदमी है, पाँचों कमा रहा है, पाँचों कमाने वाला है, तो पाँचों को कुर्बानी करना चाहिए। ये नहीं कि घर में एक अब्बा कर दिए हो गया, भैया कर दिए हो गया, नहीं। आपकी माली हालत है, ठीक है, आप कर्जदार नहीं हैं, आप किसी परेशान हाल में नहीं हैं, किसी परेशानियों से मुब्तला नहीं हैं, तो आप कुर्बानी आपके ऊपर जायज़ है, और कमाते हैं तो आप कुर्बानी कीजिए। लेकिन मैं फिर आपसे एक बार यही गुजारिश करूँगा कि कुर्बानी खस्सी कर रहे हैं, उसको घुमाने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना में लिया, ठगाया नहीं ठगाया, देखो ये सब ठीक नहीं है। 5,000 भी करने वाला कुर्बानी ही 5,000 का खस्सी कुर्बानी करने वाला ही भी कुर्बानी कर रहा है, और 5 लाख का करने वाला भी कुर्बानी कर रहा है, और अल्लाह के सामने दोनों का सवाब वही है। ये सुन्नत इब्राहिमा है, कुर्बानी जो है सुन्नत इब्राहिमा है, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपने बेटे को कुर्बानी करो, तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए उन्हें सुबह नहा धुलाकर
और कपड़े वगैरह पहनाकर ले गए कुर्बानी करने के लिए। और हज़रत इस्माइल ने भी कहा कि छुरी रुक गई क्यों गई है, छुरी चलाइए, लेकिन छुरी नहीं चली। और अल्लाह का हुक्म था कि छुरी नहीं चलना है, और छुरी नहीं चला, और एक पत्थर पर फेंक दिए, पत्थर ज़र्रा ज़र्रा हो गया। आप समझ सकते हैं कुर्बानी हर मोमिन पर करार दिया गया है, हर मोमिन को कुर्बानी करना है, हर मोमिन के लिए कुर्बानी वाजिब है। लेकिन वह मोमिन बशर्ते के कमाने वाला हो, वह मोमिन बशर्ते के कर्ज़ में मुब्तला ना हो, वह मोमिन बशर्ते के खुशहाल हो, हर तरफ से खुशहाल हो, वह कुर्बानी कर सकता है। कुर्बानी कितने रुपए का रकम का जानवर होना चाहिए ये कहीं पर इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास बहुत रुपया है, बहुत दौलत है, तो आप बहुत बड़ा जानवर कुर्बानी करें या बहुत महंगा जानवर कुर्बानी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कम दौलत है तो आप कम पैसे की कुर्बानी करें, लेकिन कुर्बानी करें। अगर आपके ऊपर कुर्बानी जायज़ है, वाजिब है, तो आप कुर्बानी करें। मैं आपसे यही कहूँगा कि कुर्बानी के खस्सी को घुमाना नहीं और बताना नहीं कि इतना में लिया उतना में लिया। इससे क्या होता है कि उन लोगों को दिक्कत होती है जो लोग कम पैसे का कुर्बानी कर रहे हैं, 8,000, 7,000, 10,000, 5,000 के जानवर का कुर्बानी कर रहे हैं। उन्हें लगता है, और आप देखे होंगे गांव में जाकर देखिए, गांव में कुर्बानी कोई ख़रीद कर नहीं करता है, गांव में कुर्बानी लोग पोस कर करता है ज़्यादातर। और अगर कोई ख़रीदा तो बस दता हुआ है, ख़रीद लिया। वो ये नहीं देखने गया कि ये हाथी की तरह है कि शेर की तरह है कि क्या है, बस दता हुआ कुर्बानी कर दीजिए, और जितना में आपको मिल जाए आपके लिए बेहतर है। ये आपकी किस्मत के ऊपर है। अल्लाह आपको जितना रुपया में दिला दे, और आप जितना रुपया में लेकर कुर्बानी कर लीजिए। ये थोड़ी अल्लाह ताला बोले हैं कि आप कुछ घर द्वार बेच करके कुर्बानी कीजिए, नहीं 10 लाख का कीजिएगा तो ज़्यादा हम खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस बात पर आप गौर कीजिए, ख्याल कीजिए, और कुर्बानी एक जानवर करिए, और सभी कुर्बानी का सवाब वही है, चाहे आप सस्ता जानवर लें चाहे महंगा जानवर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।